उस शाम स्टेडियम पूरी तरह से गूंज रहा था और बीच बीच में शांत भी हो रहा था, जैसे सबकी सांसें अटक गई हो। किसी को नहीं पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। लंबा सा सफर पूरा करके आई टीम इंडिया क्या इतिहास रच पाएगी? पूरे देश की जनता बस यही सोच रही थी। फिर ओ करके दिखाया टीम इंडिया ने, जिससे पूरा स्टेडियम ही नहीं बल्कि पूरा भारत खुशी से झूम उठा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2007 की। 2007 में हुआ यह ऐसा मोमेंट था जिस पर पूरा देश खुशी से झूम उठा था। ना ही सिर्फ झूम उठा था, कई लोगों की खुशियों से आंखें भर आई थी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैभव कचाली। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज क्रिकेट देखना या खेलना हर किसी को पसंद है और इसी बात पर मैं 2007 के वर्ल्ड कप की पुरानी यादें ताज़ा करने वाला हूँ, जिस टीम पर जीतने की किसी ने कोई उम्मीद नहीं रखी थी, पर टीम इंडिया ने अविश्वसनीय जीत हासिल की थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, राजनीति और खेल में कब बाजी पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक वैसा ही कारनामा कर कर दिखाया था इंडियन क्रिकेट टीम के जाबाज खिलाड़ियों ने। मई 2007 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की परफॉर्मेंस काफी खराब चल रही थी, जिसके चलते लीग मैचेस में ही इंडियन टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। जहां एक तरफ 1983 वर्ल्ड कप के बाद से ही भारत की निगाहें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर थी, लेकिन 2007 के वर्ल्ड कप में भी यह सपना अधूरा का अधूरा ही रह गया था। टीम इंडिया के खराब परफॉर्मेंस ने क्रिकेट फैंस को एक बड़ा झटका दिया था। सब पर मायूसी छाई थी, लेकिन उन सब को यह नहीं पता था कुछ ही समय में उनका ये गम बहुत बड़ी खुशी में बदलने वाला है। आने वाले महीनों में इंडियन टीम के लिए गोल्डन मोमेंट बनने वाला था। 17 मार्च 2007 को टीम इंडिया को वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ हारकर टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था। उस समय टीम इंडिया में काफी उथल पुथल मच चुकी थी। टीम इंडिया को काफी विरोध का सामना भी करना पड़ा था। इस हार के बाद कप्तान राहुल द्रविड़ ने अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। टीम इंडिया के कोच ग्रेग जापेल को भी कोच के पद से हटा दिया गया था और MS धोनी के रूप में टीम इंडिया को एक नया और युवा कप्तान मिला था। इसी बीच क्रिकेट की दुनिया में T20 फॉर्मेट की भी शुरुआत हो गई थी और अब बारी थी पहले T20 वर्ल्ड कप की। यह एकदम नया टूर्नामेंट था और फॉर्मेट भी नया था। ज्यादातर टीमों को एक दूसरों का कुछ खास अंदाजा भी नहीं था और होगा भी कैसे, पहली बार ही ये वर्ल्ड कप हो रहा था। ऐसे में हमेशा ODI वर्ल्ड कप और टेस्ट खेलते आई टीम इंडिया के लिए भी यह एकदम नया सा एक्सपीरियंस था। इस टूर्नामेंट में भारत इतना बड़ा कारनामा कर दिखाएगा, यह किसी को भी अंदाजा नहीं था। एक तो टीम इंडिया पहले से ही ODI वर्ल्ड कप हार चुकी थी, ऊपर से T20 वर्ल्ड कप का एकदम नया फॉर्मेट। फैंस को भी उम्मीदें थोड़ी सी कम ही नजर आ रही थी, लेकिन टीम इंडिया ने एकदम अलग ऐसा खेल खेला, पूरा देश हैरान रह गया। भारत ने क्रिकेट में पाकिस्तान को हराते हुए पहले ही T20 वर्ल्ड कप में ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया था। 6 महीने पहले एक वर्ल्ड कप हारने के बाद एक नए वर्ल्ड कप के मिलने की खुशी न सिर्फ खिलाड़ियों पर बल्कि पूरे देश में झलक रही थी। हालांकि इस कप को उठाने के लिए खिलाड़ियों को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा था। जहां एक तरफ नया फॉर्मेट था और युवा टीम इंडिया थी, वही दूसरी तरफ सामने एक से बढ़कर एक टीमें थी। लेकिन टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतने की ठान ली थी। एक के बाद एक मैच जीतते हुए टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाती है। फाइनल में भारत के सामने था पाकिस्तान। अब तो जीत हासिल करनी ही थी, बस फिर क्या था। इंडिया ने ऐसा क्रिकेट खेला कि उस मैच को पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया है। यंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने उस दिन एक नया इतिहास रच दिया था। इंडिया ने 1983 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद दूसरी बार क्रिकेट की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। तो चलिए जानते हैं उस जीत की पूरी कहानी। तो आखिर वो दिन आ जाता है, यानी कि 24 सितंबर 2007, एक ऐसा दिन जो मुझे नहीं लगता है कि कोई क्रिकेट फैन कभी भूल पाएगा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के स्टेडियम में खेला गया वो मुकाबला क्रिकेट के यादगार पलों में से एक है। इस मैच में जो कुछ भी हुआ उसने क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ा दी थी, और बढ़ेगी भी क्यों नहीं। एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल और ऊपर से टीम इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। इंडिया और पाकिस्तान का मैच किसी वर्ल्ड वार से कम तो नहीं होता। और बात हो जब वर्ल्ड कप की,
तो ये मैच देखने का मजा ही दुगना हो जाता है। टीम इंडिया 6 महीने पहले वर्ल्ड कप में मिली हार का गम भुलाने के लिए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में एंट्री ले चुकी थी। एक के बाद एक मैच जीतते हुए आई टीम इंडिया के सामने अब फाइनल जीतने की बारी थी। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप के इतिहास में इंडिया की टीम कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारी थी। ऐसे में टीम इंडिया पर अब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल थी, तो मैच का रोमांच भी डबल होना ही था। उस दिन लोगों को घड़ी के कांटे बड़े धीरे से चलते हुए नजर आ रहे थे। एक एक सेकेंड 1 घंटे के बराबर लग रहा था और धीरे धीरे करके अब घड़ी में बज गए थे शाम के 5:30। लोग अपने सारे काम छोड़कर टीवी के सामने बैठे थे। ग्राउंड भी सजकर तैयार था। स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। टीम इंडिया के प्लेयर भी रेडी थे, यानी कि गौतम गंभीर, यूसुफ पठान, रॉबिन उतप्पा, युवराज सिंह, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, इरफान पठान, हरभजन सिंह, जोगिंदर शर्मा, श्रीसंत और आरपी सिंह। अब बारी थी टॉस की। दोनों टीमों के कप्तान टॉस करने के लिए ग्राउंड पर आए। टॉस उछाला। टॉस में भारत को जीत मिली और भारत ने पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। पाकिस्तान के हाथों में आई थी बॉलिंग। उस टाइम पाकिस्तान भी अच्छे फॉर्म में चल रही थी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला था। भारत को उस दिन एक प्लेयर की कमी खलने वाली थी। वो थे ओपनर वीरेंद्र सहवाग उस दिन टीम में शामिल नहीं थे, इसलिए गौतम गंभीर के साथ ओपनिंग करने आए यूसुफ पठान। हालांकि यूसुफ पठान ज्यादा चल नहीं पाए और मोहम्मद आसिफ को अपना विकेट दे बैठे। उनके जाने के बाद तीसरे नंबर पर खेलने आए रॉबिन उतप्पा। फिर वही रॉबिन उतप्पा भी 8 रन बनाकर चलते बने और 6 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 40 पर 2 विकेट। अब टीम इंडिया को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो लंबी पारी खेले। फिर अब ऐसे ही पारी खेलने आए गौतम गंभीर। उन्होंने आते ही मोर्चा संभाला और एक ऐसी पारी खेली। उनकी यह 75 रनों की इनिंग ने टीम इंडिया को काफी सहारा दिया। लेकिन 75 रनों की पारी के बाद उमर गुल ने उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। 18 ओवर में भारत का स्कोर था 130 पर 5 विकेट। अब मैदान पर आते हैं अगले बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ी स्पीड से 16 गेंदों में 30 रन बनाकर भारत का स्कोर 157 पर 5 बना दिया। इस तरह से इंडिया की बैटिंग खत्म हो चुकी थी। अब फैंस भारत की जीत के लिए प्रे कर रहे थे। हालांकि जीत हार का फैसला तो पाकिस्तान की बैटिंग के बाद ही होना था। ब्रेक खत्म हुआ और फिर से मैच शुरू होता है। पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करने आते हैं मोहम्मद हफीज। लेकिन ये क्या, हाफिज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इंडियन फैंस में खुशी की लहर छा जाती है। इधर आरपी सिंह ने कामरान मखमल को पिच पर पैर रखने तक का मौका नहीं दिया। मखमल को शून्य पर ही पवेलियन लौटा दिया। अब पाकिस्तान के इमरान नाजिर वन साइडेड मोर्चा संभाले खड़े थे, लेकिन कितनी देर वो अकेले मोर्चा संभालते। इंडियन बॉलर्स के सामने कहाँ ये पॉसिबल था। रॉबिन उतप्पा ने उन्हें भी रन आउट करके पवेलियन भेज दिया। 6 ओवर तक पाकिस्तान के 53 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन अभी तक यह कहना मुश्किल था कि कौन इस मुकाबले को जीतेगा। और फिर उसके बाद भारतीय बॉलर्स ने एक के बाद एक विकेट चटकाई और पाकिस्तान टीम की हालत खराब हो गई। पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी यूनिस खान, कप्तान शोएब मलिक, शाहिद अफरीदी बिना कुछ कमाल किए ही आउट हो गए। इन सब को समेटने में जोगिंदर शर्मा और इरफान पठान ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दोनों ने मिलकर 77 पर पाकिस्तान के 6 विकेट उड़ा दिए थे। पाकिस्तान के ताज के पत्तों की तरह विकेट्स गिरते जा रहे थे। अब कहीं ना कहीं यह लग रहा था भारत यह मैच अपने नाम कर लेगा, लेकिन कहा। पाकिस्तान के एक बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर टिके हुए थे और वो थे मिसबाह-उल-हक, जिसके चलते वो हुआ जिसने सभी की धड़कनें बढ़ा दी थी। बात थी 17वें ओवर की। ओवर लेकर आए थे हरभजन सिंह। मिसबाह ने हरभजन सिंह की 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा दिए और एक बार फिर मैच भारत के हाथों से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। उधर अगले ही ओवर यानी कि 18वें ओवर में सोहेल तनवीर ने भी श्रीसंत की गेंद पर 2 छक्के जड़े
और पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें बरकरार रखी। तनवीर के 2 छक्कों ने इंडियन फैंस की धड़कनें थोड़ी और बढ़ा दी और अब ऐसे करते करते आ जाता है आखिरी ओवर, यानी कि रोमांच ऑन इन हाई। तो चलिए सुनते हैं उस आखिरी ओवर का रोमांच। अब आखिरी ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 13 रन और पाकिस्तान के पास बस एक लास्ट विकेट बचा हुआ था। कैप्टन धोनी ने आखिरी ओवर के लिए जोगिंदर शर्मा को बॉल दी और इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसने फैंस के होश उड़ा दिए। जोगिंदर शर्मा पहली बॉल डालते हैं और अंपायर ने वाइड का इशारा किया। पाकिस्तान के खाते में 1 रन आ जाता है, यानी कि अब जीत के लिए 6 बॉल में 12 रन चाहिए थे। जोगिंदर शर्मा फिर से पहली बॉल डालते हैं और इस बार इनफॉर्म बल्लेबाज मिसबा ने एक छक्के की बदौलत 6 रन बना लिए। अब तो सबकी धड़कनें बढ़ चुकी थी। 2 बॉल हो जाने के बाद पाकिस्तान को लास्ट 4 बॉल पर जीतने के लिए सिर्फ 6 रन चाहिए थे। सबकी निगाहें अब जोगिंदर शर्मा पर टिकी हुई थी। काफी दबाव था उन पर, हालांकि वो बिखरे नहीं, खुद की परफॉर्मेंस डाउन नहीं होने दी। जोगिंदर शर्मा ने चौथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली। मिसबा ने फाइन लेग पर स्कूप शॉट खेला। गेंद हवा में उछली। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे गेंद सीमा रेखा के पार चली जाएगी, लेकिन बॉल सीधा आउट फाइन लेग पर खड़े श्रीसंत के हाथों में। मिसबा की 43 रनों की शानदार पारी का अंत हुआ और इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान को 5 रनों से हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। एक बार के लिए तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि भारत वर्ल्ड कप जीत चुका था। श्रीसंत का कैच पकड़ना और वर्ल्ड कप का भारत के नाम होना, यह एक सपने जैसा लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी कुछ 2007 के T20 वर्ल्ड कप की कहानी। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर लेना और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं और एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।